नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है विज्ञान की, संयोग की और हाँ, फैशन की भी। ये कहानी है विलियम हेनरी पर्किन की, एक ऐसे नौजवान की जो निकला तो था मलेरिया का इलाज खोजने, लेकिन गलती से उसने हमारी दुनिया को और ज्यादा रंगीन बना दिया। जरा सोचिए, एक जानलेवा बीमारी का इलाज खोजने की कोशिश हो रही है और बदले में मिल जाता है एक ऐसा शानदार रंग जिसे हर कोई पहनना चाहता है। सुनने में अजीब लगता है ना? पर यह एक सच्ची कहानी है। तो चलिए इस कमाल के सफर पर चलते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे कि पर्किन के सामने एक बड़ी चुनौती क्या थी। फिर देखेंगे कि कैसे हुई वो एक आकस्मिक खोज। इसके बाद बैंगनी रंग के कारोबार को समझेंगे और रंगों की एक नई दुनिया में कदम रखेंगे। आगे हम पर्किन के अन्य खोजों पर भी नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे उनकी रंगों से परे एक विरासत को। तो हमारी कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के बीच में। ये वो दौर था जब विज्ञान तेजी से करवट ले रहा था और कहानी की शुरुआत होती है उस जमाने की सबसे बड़ी वैज्ञानिक चुनौतियों में से एक से। तो मिलिए विलियम हेनरी पर्किन से, लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री के एक बहुत ही होनहार छात्र। उनके गुरु थे उस दौर के मशहूर जर्मन केमिस्ट ऑगस्ट विल्हेम वॉन हॉफमैन। अब यह समझना जरूरी है कि 1853 में केमिस्ट्री आज जितनी एडवांस नहीं थी, मतलब उसे अभी शुरुआती अवस्था में ही माना जाता था। और इसी दौर में पर्किन को एक बहुत बड़ा काम सौंपा गया था। उन्हें लैब के अंदर कुनैन बनाना था। कुनैन सिंकोना पेड़ की छाल से मिलने वाला एक पदार्थ था और मलेरिया का इकलौता इलाज भी। उस समय मलेरिया से दुनिया भर में लाखों जानें जा रही थीं, तो जाहिर है कुनैन की मांग बहुत थी, लेकिन ये महंगा भी था और आसानी से मिलता भी नहीं था। अगर इसे लैब में बना लिया जाता तो ये विज्ञान और इंसानियत दोनों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होती। और बस यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जैसा कि विज्ञान में अक्सर होता है, सबसे बड़ी खोजें कभी कभी पूरी तरह से इत्तेफाक से हो जाती हैं, जब आप कुछ और ही तलाश रहे होते हैं। साल था 1856, ईस्टर की छुट्टियों का समय। 18 साल के पर्किन अपने घर की ऊपरी मंजिल पर बनी अपनी छोटी सी लैब में थे। वो पूरी लगन से कुनैन बनाने के अपने प्रोजेक्ट में जुटे हुए थे। उन्होंने कोलतार से मिलने वाले एक सस्ते केमिकल एनिलीन के साथ अपना प्रयोग शुरू किया, लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं, सिवाय एक काले चिपचिपे कीचड़ के। मतलब प्रयोग पूरी तरह से फेल हो चुका था। लेकिन जब वो उस बेकार से कीचड़ को अल्कोहल से साफ कर रहे थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। अल्कोहल का रंग अचानक एक बहुत ही खूबसूरत गहरे बैंगनी रंग में बदल गया। ऐसा रंग पहले कभी देखा ही नहीं गया था। उस एक ही पल में कुनैन बनाने की नाकामी ने एक बिल्कुल नई चीज को जन्म दे दिया था। ये दुनिया का पहला सिंथेटिक यानी इंसान का बनाया हुआ डाई था। पर्किन ने इसे नाम दिया मॉर्फिन। देखिए, एक वैज्ञानिक खोज कर लेना एक बात है, लेकिन उसे एक कामयाब प्रोडक्ट बनाकर दुनिया तक पहुंचाना यह बिल्कुल अलग कहानी है। अब पर्किन के सामने एक नई चुनौती थी। और सबसे कमाल की बात है पर्किन की उम्र। उन्होंने फौरन इस खोज के कमर्शियल पोटेंशियल को समझ लिया। सोचिए, सिर्फ 18 साल की उम्र में अगस्त 1856 में उन्होंने इस डाई का पेटेंट भी फाइल कर दिया। ये उनकी दूर की सोच को दिखाता है। उन्होंने सिर्फ एक केमिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक बिजनेसमैन की तरह सोचा। अपने पिता को उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाने के लिए मनाया, अपने भाई के साथ मिलकर एक फैक्ट्री शुरू की और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व की। ये डाई रेशम पर तो अच्छे से चढ़ता था, पर उस समय के आम कपड़े यानी कॉटन पर नहीं। पर्किन ने इसका भी एक तरीका खोज निकाला। पर्किन की इस खोज का असर सिर्फ लैब या फैक्ट्री तक ही नहीं रहा, इसने तो फैशन, इंडस्ट्री और समाज पर बहुत गहरा असर डाला। देखिए, मॉर्फिन से पहले रंग प्राकृतिक चीजों से आते थे, जैसे पौधों से, कीड़ों से। ये रंग बहुत महंगे होते थे, इन्हें बनाना भी मुश्किल था और ये अक्सर धूप में हल्के भी पड़ जाते थे। वहीं पर्किन का डाई सस्ता था, इसे बड़े पैमाने पर बनाना मुमकिन था और इसका रंग भी पक्का था। और फिर जब ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया और फ्रांस की महारानी यूजिनी ने इस नए बैंगनी रंग को पहना, तो ये फैशन की दुनिया में रातों रात छा गया। हर कोई मॉव रंग के कपड़े पहनना चाहता था। इसे मॉव मेनिया यानी मॉव का जुनून कहा जाने लगा। ये रंग इतना पॉपुलर हो गया कि लोग मजाक में कहने लगे थे कि लोगों को मॉव मीजल्स यानी मॉव रंग का खसरा हो गया है। एक ऐसी बीमारी जिसमें हर कोई इस रंग के प्यार में पड़ गया था। इससे पता चलता है कि इसका कल्चरल इंपैक्ट कितना बड़ा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मैनविन की जबरदस्त कामयाबी के बाद पर्किन रुके नहीं। वो सिर्फ एक तुक्के से कामयाब होने वाले साइंटिस्ट नहीं थे। उनका करियर उनकी पहली बड़ी खोज से कहीं आगे गया। उन्होंने ब्रिटानिया वॉयलेट और पर्किन ग्रीन जैसे कई और सिंथेटिक डाई बनाए। इतना ही नहीं, उन्होंने परफ्यूम इंडस्ट्री में भी योगदान दिया। कुमेरिन नाम का एक सिंथेटिक खुशबूदार पदार्थ बनाया जो आज भी कई परफ्यूम में इस्तेमाल होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो उनके नाम पर पर्किन रिएक्शन भी है। और तो और उन्होंने एलिजरीन, जो कि एक चटक लाल रंग का डाई है, उसके बड़े पैमाने पर उत्पादन का तरीका भी खोजा।
और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर। पर्किन के काम का एक ऐसा असर हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और ये असर रंगों की दुनिया से बहुत दूर मेडिसिन के क्षेत्र में था। पर्किन ने जो किया वो सिर्फ एक रंग बनाना नहीं था, उन्होंने कोलतार जैसे सस्ते पदार्थ से काम के केमिकल बनाने का रास्ता खोल दिया था। इसी ने पूरे सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री को जन्म दिया, जिसका असर आज प्लास्टिक से लेकर दवाओं तक हर चीज में दिखाई देता है। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे विज्ञान में एक खोज दूसरी को जन्म देती है। पर्किन के डाई ने पॉल एरलिच जैसे साइंटिस्ट की मदद की, वो बैक्टीरिया को रंगकर माइक्रोस्कोप में देख पाए। इसी से एरलिच को मैजिक बुलेट का आइडिया आया, यानी ऐसी दवाएं जो सिर्फ बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं पर ही हमला करें। और इसी सोच के रास्ते पर चलकर 1930 के दशक में पहली सल्फर ड्रग्स बनी, जो कि एनिलीन से ही बनाई गई थी। सोचिए, फैशन के लिए बना एक रंग मॉडर्न कीमोथेरेपी का आधार बन गया। तो पर्किन की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक फेल हुआ एक्सपेरिमेंट, थोड़ी सी जिज्ञासा और बहुत सारी मेहनत से कुछ ऐसा बन सकता है जो हमारी जिंदगी के कई पहलुओं को छूता है। हमारे कपड़ों के रंगों से लेकर हमारी जान बचाने वाली दवाओं तक, ये विज्ञान की अप्रत्याशित शक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण है।